यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जितने बच्चों ने सीए फाउंडेशन क्लियर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। बिकॉज आपने अपनी लाइफ का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है दैट इज द सीए का एग्जाम, और उसका पहला जो स्टेप है, पहला जो पड़ाव है वो आपने क्लियर कर दिया। और अब आपके लिए सेकेंड पड़ाव है दैट इज सीए इंटरमीडिएट। तो सीए इंटरमीडिएट में बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, सर आपका बैच कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो मैं आपको इस बैच के बारे में बताना चाहूंगा। तो सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट टैक्स का पेपर मैं पढ़ाता हूं। टैक्सेशन के दो पार्ट होते हैं, उसमें 50 मार्क्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, न्यू सिलेबस में 50 मार्क्स है वो जीएसटी है। तो मैं आपको डायरेक्ट टैक्स, जिसको अपन इनकम टैक्स बोलते हैं, वो मैं पढ़ाने वाला हूं। तो इनकम टैक्स का जो ये बैच आ रहा है, ये बैच मई नवंबर 2024 के लिए है। दिस इज फुल्ली अमेंडेड बाय द बजट। 2023 में जो बजट आया था, निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रेजेंट किया था, उसमें जितने अमेंडमेंट्स है वो सब अमेंडमेंट्स इसमें कवर होने वाले हैं। एंड ये बैच जो है वो आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से है। जो आईसीआई का न्यू मॉड्यूल आया है न्यू सिलेबस के हिसाब से, उसके हिसाब से कराया जाएगा। जितने न्यू क्वेश्चंस आईसीआई ने लिए हैं अपने मॉड्यूल्स में, वो सब क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किए जाएंगे, आपको क्लास में सॉल्व कराए जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर ये बैच की स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, एंड डेट क्या रहेगी, जिससे कि हम हमारा पूरा शेड्यूल प्लान कर पाए। तो आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए और इस शेड्यूल के हिसाब से आपको जो है वो डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये बैच की जो स्टार्ट डेट है वो 16 अगस्त से है। 16 अगस्त यही वाला, 15 अगस्त की छुट्टी मनाइए और 16 अगस्त से हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। तो 16 अगस्त से ये बैच चालू होने वाला है। ये बैच कंप्लीट होगा 31 अक्टूबर को, मींस 2.5 महीने का बैच है। और 2.5 महीने के अंदर टोटल 150 आवर्स रहेंगे। और 150 आवर्स ये क्या टाइम रहेगा? 11 to 1:30 PM। मीन्स 11 AM से चालू होगा, 1:30 PM। सिर्फ 2.5 घंटे हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको कोई भी ब्रेक नहीं दूंगा, क्योंकि 3 घंटे का लेक्चर होता है, इसमें ब्रेक देते हैं। इसमें मैं ब्रेक नहीं देने वाला। 2.5 घंटे हम इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं। तो 11 बजे रेडी होके बैठ जाइए। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों की ये डाउट थे कि सर हम आपसे फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं। मैं काफी टाइम से आफ्टर कोविड मैंने फेस टू फेस बैचेस नहीं लिए। नो डाउट मैंने इंडिया टूर किया था, तब इंडिया टूर में कुछ फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाया था। बट बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट आई कि सर हम आपसे फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, आपके सामने बैठ के पढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने इस बार मैं आपका ये वाला जो बैच जो लेने वाला हूं, ये लेने वाला हूं पुणे में। सर पुणे में आप सच में आने वाले हो? मैं बताऊं, पुणे में लास्ट टाइम जो मैंने एक बैच लिया था दैट वाज ब्लेंडेड बैच, जिसमें मैं 15 डेज है वो लाइव गया था, बाकी वाला रिकॉर्डेड बैच था। बट इस बार पुणे वालों से मुझे प्यार हो गया। बिकॉज इतनी प्यारी जगह है, इतने प्यारे बच्चे हैं करके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि क्यों ना उनके लिए मैं 100% फेस टू फेस बैच ले लूं। तो ये वाला जो मेरा बैच है ये 100% फेस टू फेस रहेगा। जो 2.5 महीने है, मैं पुणे शिफ्ट हो गया हूं, आप ये समझ लीजिए करके। मैं मुंबई में रहता था, मुंबई और पुणे एकदम पास पास में है, तो मैं कुछ टाइम के लिए पुणे हूं। और अगर पुणे में और ज्यादा प्यार हो गया तो हो सकता है वहीं पे सेटल हो जाऊं। तो पुणे जो है वो पुणे में ये मेरा बैच रहेगा। ये फेस टू फेस कहाँ पे रहेगा? वी स्मार्ट एकेडमी प्रेस्टिज पॉइंट में, वहां पे जाके आप इसका एडमिशन ले सकते हैं। और 100% फेस टू फेस मैं आपके सामने रहूंगा और वहीं पे अपन ये बैच पूरा पढ़ने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे, सर फेस टू फेस वालों का ध्यान रख रहे हो, हमारा क्या? हम तो सर यहाँ से नहीं है, हम तो दिल्ली से है, गुड़गांव से है, कोलकाता वाले हैं। हम भी सर लेकिन आपके साथ में लाइव पढ़ना चाहते हैं। जब आप पढ़ा रहे हो उसी टाइम हम पढ़ना चाहते हैं। तो आपके लिए लाइव एट होम रहेगा यही वाला बैच। यही वाले बैच को मैं पढ़ा रहा हूंगा और उसी के साथ साथ में आपका लाइव स्ट्रीमिंग चलेगा। आप साथ साथ में कोलकाता में बैठ के भी यही फील कर पाएंगे जैसे आप पुणे में मेरे सामने बैठे हैं। लाइव एट होम रहेगा। मेरे सामने एक बड़ा सा टीवी लगा रहेगा, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे दैट डाउट आई विल कंसिडर। तो जितने भी डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स उसी टाइम पे आपके रिजॉल्व होते रहेंगे और फेस टू फेस ये बैच चलता रहेगा। तो फेस टू फेस का मजा आपको लाइव एट होम में भी मिलने वाला है उसके साथ में। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे कि सर हम तो रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, सर उस टाइम पे हमारा ऑलरेडी कोई कमिटमेंट है और ऑलरेडी कोई क्लासेस है, तो क्या करना? तो आपके लिए हमारा गूगल ड्राइव है या पेन ड्राइव है, वो ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव ले सकते हैं और गूगल ड्राइव जैसे ही ये बैच चालू हो जाएगा उसके 2 दिन के बाद से आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलना चालू हो जाएगा। और उसके साथ साथ में आप जो है वो गूगल ड्राइव से आप देखना चालू करेंगे और आपके लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, ये पहली बार मई 2024 में न्यू सिलेबस में एग्जाम हो रहा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो। और एक बात बता दूं, जब भी न्यू सिलेबस आता है, आज तक का आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जब भी न्यू सिलेबस आता है और पहला एग्जाम होता है उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता है। बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। एक मैं बात बताऊं, फाउंडेशन जो है ना, अभी
उसकी जगह पहले सीपीटी हुआ करता था, और सीपीटी का जो पहला रिजल्ट आया था इन 2006, उसमें रिजल्ट रहा था 80% रिजल्ट, मींस 80% बच्चे जो है वो पास हो गए थे सीपीटी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है जब भी पहला एग्जाम होता है न्यू सिलेबस में। तो ये न्यू सिलेबस का पहला एग्जाम है जो आप देने वाले हैं। तो आपका ये मतलब पूरा टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप दोनों ग्रुप है वो क्लियर करें और आप सीए फाइनल में जाए, बिकॉज अल्टीमेटली इंटर का जो ये पड़ाव है ये जब क्लियर करेंगे तब आप सीए फाइनल में जाएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। रैंक का ट्राई करना चाहिए, और मैं बताऊं रैंक आती है अगर आप अभी से डिसाइड कर लो, अभी से ठान लो कि नहीं आने वाला जो टाइम है वो मैं पूरा डेडिकेटेड पढ़ाई को लेके दूंगा। बिकॉज है ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लाइफ में हर चीज करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि लाइफ में मजे नहीं करने चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, पार्टी नहीं करनी चाहिए, सब करनी चाहिए, बट हर चीज करने का एक टाइम होता है। सही टाइम पे सही चीज करना वो ही अपने आप को आगे ले जाता है। तो मेरा आपसे यही दरख्वास्त है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, एज अ बड़े भाई यही मेरा आपसे सजेशन है कि ये आने वाला जो टाइम है, जो आपके पास ये टाइम मिला है, जस्ट गिव टू द स्टडी ओनली। ये टाइम लगा लो, अपनी जान लगा लो पढ़ाई को लेके, और फटाफट इंटर क्लियर कर लो, रैंक लाओ करके। इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे से जो पढ़े हुए बच्चे हैं सीए फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट, देर आर अप्रोक्स 78 स्टूडेंट जिनकी ऑल इंडिया रैंक आई है। 78 स्टूडेंट इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने डीटी मेरे से, मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरे से पढ़ा था और उन्होंने ऑल इंडिया में रैंक स्कोर की है। तो गाइस हम मिलने वाले हैं कब? 16 अगस्त को मिल रहे हैं 11 ओ क्लॉक से लेके, और 1:30 आपका ये बैच रहेगा। पुणे जो आ सकते हैं वो पुणे फेस टू फेस बैच अटेंड करें, जो पुणे नहीं आ सकते हैं और वही फेस टू फेस वाला मजा लाइव एट होम में लेना चाहते हैं तो वो लाइव एट होम अटेंड करें, और जिनका उस टाइम पे कमिटमेंट है वो रिकॉर्डेड बैच है वो ले। आपका बैच टाइम पे चालू होगा, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, और हर संडे को आपका टेस्ट रहेगा, मींस मंडे टू सैटरडे आपका बैच रहेगा और संडे को आपका टेस्ट रहेगा कि जितना अपन ने उस वीक में पढ़ा है संडे को हम क्या करेंगे, टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। उसके साथ साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको हर चीज लिखवा के देता हूं। जैसे आपके सीनियर से आप पूछेंगे तो उनकी एक नोटबुक बन जाती है जिसमें मैं बहुत सारी चीजें लिखवाता हूं। मैं आपको पहले थ्योरी का बुक ही नहीं देता, मैं सिर्फ क्वेश्चन का बुक देता हूं और मैं आपको हर चीज लिखवा के करवाता हूं, बिकॉज मेरे को ये लगता है कि जितना आप लिखोगे ना उतनी चीजें आपको याद रहती है। सिर्फ रीड करने से ज्यादा चीजें रिटेन नहीं हो पाती, जितना आप लिखोगे उतनी चीजें हैं वो आपको याद रहेगी। और इनकम टैक्स जो हम पढ़ने वाले हैं, आप अपने सीनियर से जरूर पूछे, अपने बड़े भाई सीए फाइनल में है या बड़ी सिस्टर जो सीए फाइनल में है, सीए अभी बने हैं लास्ट के 4-5 साल में, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑल द इनकम टैक्स प्रोविजन विद द लॉजिक, कि वो प्रोविजन क्यों आया, वो सेक्शन की नीड क्या थी, लॉ मेकर्स का क्या इंटेंशन था, जिससे कि आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रह सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलने वाले हैं 16 अगस्त 2023 को।